राधे राधे। तो वाटर रिसोर्स, ठीक है। तो वाटर इज़ अ साइक्लिक रिसोर्स दैट इज़ विद अबंडेंट सप्लाईज ऑन द ग्लोब। तो 71% जो अर्थ सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है, बट फ्रेश वाटर जो है ओनली 3% है टोटल वाटर का, ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो इंडिया में बेसिकली 2.45% है। 2.45% जो है वर्ल्ड का सरफेस एरिया है, और वर्ल्ड का वाटर रिसोर्स में इंडिया के पास में 4% ही है। जितना टोटल वाटर है उसके पास इंडिया के पास में 4% ही है, और 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो इंडिया में है, ठीक है। तो टोटल वाटर अवेलेबिलिटी फ्रॉम प्रेसिपिटेशन जो है कितना मिलेगी, 4000 क्यूबिक किलोमीटर मिलती है एक साल में, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी फ्रॉम द सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर इज़ कितना, 1869 क्यूबिक किलोमीटर मिलती है, ठीक है। आउट ऑफ दिस ओनली 60% कैन बी जो है पुट टू बेनिफिशियल यूज, दस द टोटल यूजेबिलिटी यूजेबल वाटर रिसोर्स इन द कंट्री इज ओनली 1122 क्यूबिक मीटर, 1122, ये सही है, ठीक है। देन सरफेस वाटर रिसोर्स, ठीक है। तो 4 मेजर सोर्सेज हैं सरफेस वाटर की, दैट इज़ रिवर, लेक, पॉन्ड, टैंक्स, ठीक है। तो कंट्री में जो है 10,360 रिवर्स है एंड द ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ठीक है। लॉन्ग देन जो है 1.6 किलोमीटर ईच, तो 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर लंबी लंबी कितनी है, 10,000 के आसपास रिवर्स हैं, ठीक है। तो मीन एनुअल फ्लो इन ऑल द रिवर बेसिन इन इंडिया एस्टिमेटेड कितना है, 1869 क्यूबिक किलोमीटर है मीन एनुअल फ्लो, ठीक है। देन हाउएवर ड्यू टू टोपोग्राफी जो हाइड्रोलॉजिकल अनदर जो है कंस्ट्रेंट ओनली अबाउट जो है 690 क्यूबिक किलोमीटर, दैट इज़ 32% जो है अवेलेबल सरफेस वाटर कैन बी यूटिलाइज, ठीक है। तो इतना तो अवेलेबल है, उसमें से ओनली जो है 32% ही सरफेस वाटर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वाटर फ्लो इन अ रिवर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इट्स कैचमेंट, कि कितना कैचमेंट का साइज़ है, तो उस पर कैचमेंट एरिया इन द रिवर बेसिन एंड रेनफॉल विद इन इट्स कैचमेंट एरिया। तो रिवर में कितना पानी होगा तो उसके कितना बड़ा कैचमेंट एरिया है, ठीक है, रिवर बेसिन, या फिर जो रेनफॉल कितना है कैचमेंट में, ठीक है। तो बारिश जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा स्पेटल वेरिएशन है कहीं, एंड इट इज़ मेनली कंसनट्रेटेड मानसून सीजन में ही होती है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं कहीं बिल्कुल ही कम रहती है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन जो है हाई होती है गंगा ब्रह्मपुत्र बैंक बराक के कैचमेंट एरिया में, ठीक है। तो ये रिवर्स जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बराक जो है ओनली 1/3 ऑफ द टोटल एरिया इन द कंट्री कंस्टिट्यूट करती हैं, ये 1/3, ठीक है। एंड हैव 60% ऑफ द टोटल सरफेस वाटर रिसोर्स, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है ऑल द अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया इन द कंट्री, हैव 60% द टोटल सरफेस वाटर रिसोर्स। अच्छा, 60% तो इन्हीं के पास में, ठीक है। तो मच ऑफ द एनुअल जो वाटर फ्लो इन साउथ इंडिया रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैज़ बीन जो है हैरेस्ड। अच्छा, जितना भी है उनका पानी जो है यूटिलाइज कर रखा है, बट इट इज़ जस्ट येट टू बी डन इन द ब्रह्मपुत्र एंड गंगा बेसिन में, अभी उधर पूरी तरीके से नहीं करा है हार्नेस। अच्छा, हैज़ बीन हार्नेस, ठीक है। देन है ग्राउंड वाटर रिसोर्स। तो टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स कंट्री में कितना है, अबाउट 432 क्यूबिक किलोमीटर है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र का है 46% ऑफ द टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र का 46% है, ठीक है। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज रिलेटिवली हाई इन रिवर बेसिन लाइंग इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स एंड पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन जो है कहाँ पे होगा, नॉर्थ वेस्ट में एंड पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया में, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा कहाँ कहाँ पे, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, ठीक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला में जो है बहुत ही स्मॉल पोर्शन जो है वो ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। यानी गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र जो है
मॉडरेट रेट से यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं करते। तो ये चार्ट दे रखा है, तो इसमें क्या है कि ना गंगा का टोटल रिप्लेनिशेबल यूटिलाइजेशन कितना है, 170%। अभी क्या होता है मेरे को पता नहीं क्या होता है ये, ठीक है। फिर सबसे हाईएस्ट ये है, उसके बाद में है गंगा के बाद में गोदावरी, गोदावरी का 40% है, ब्रह्मपुत्रा का है 26%, थर्ड हाईएस्ट। फिर जस्ट उसके बाद में है इंडस, देन है उसके जस्ट बाद में है कृष्णा, ठीक है। देन है लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, तो सबसे ज़्यादा किस में है, 3 4, ये कावेरी में बता रहा है ग्राउंड वाटर, अच्छा। देन है 55 है, 55.3। देन है गंगा में है, नहीं 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 नहीं, वहाँ पे भी नहीं है, ये क्या है, इंडस में है सबसे ज़्यादा, लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर 77.71। देन उसके बाद में है ये चेन्नई एंड साउथ तमिलनाडु में है, फिर कावेरी में है, फिर है ये चंबल कंपोजिट में है, ठीक है। देन है लगून्स एंड बैक वाटर। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा वास्ट है एंड कोस्ट इज़ वेरी इंडेंटेड इन सम स्टेट्स में, मतलब उबड़ खाबड़ से हैं। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लगून्स एंड जो है लेक जो है बन गई हैं, ठीक है। केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जो है उनका जो है सरफेस वाटर बहुत वास्ट है वास्ट सरफेस वाटर रिसोर्सेस, ठीक है, इन दीज लगून्स एंड लेक, ठीक है। तो वैसे वाटर तो जनरली ब्रैकिश है, बट जो है फिशिंग और इरिगेशन के लिए कुछ मतलब कुछ वैरायटी पैडी के कुछ क्रॉप्स और जो है कुछ कुछ कोकोनट के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। ब्रैकिश में भी पैडी, कुछ कुछ पैडी के और कोकोनट के कर देते हैं। वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। देन है इंडिया में जो है एग्रेरियन, ट्रेडिशनली एग्रेरियन इकोनॉमी रही है शुरू से ही, ठीक है। एंड अबाउट जो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, मतलब 66% जो है वो 2/3 इस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। हेंस द डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज़ असाइंड अ वेरी हाई प्रायोरिटी इन द 5-year प्लान, ठीक है। तो बोला कि भाई 5-year प्लान में बोला कि डेवलपमेंट होना चाहिए। इन मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट लाइक जो भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर वैली, देन है नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो हैव बीन टेकन अप, ठीक है। इनफैक्ट इंडियाज़ वाटर डिमांड एट प्रेजेंट इज़ डोमिनेटेड बाय इरीगेशन नीड्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो है इरिगेशन के लिए मांगते हैं, ठीक है। डोमिनेट करते हैं मतलब ज़्यादा तो पता नहीं, हाँ वही 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 वही, ठीक है। देन है तो 2001 के हिसाब से जो है सेक्टोरल यूज़ ऑफ सरफेस वाटर, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है सरफेस वाटर का, 89% एग्रीकल्चर में होता है। देन है डोमेस्टिक यूज़ में 9% होता है, देन इंडस्ट्री में 2% होता है, ठीक है। देन है ग्राउंड वाटर का कहाँ कहाँ पे होता है, ग्राउंड वाटर का 92% जो एग्रीकल्चर में होता है, इसमें इंडस्ट्री में ज़्यादा हो जाता है, इंडस्ट्री में 5% है, यानी डोमेस्टिक में 3% है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द सरफेस एंड द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, सबसे ज़्यादा यही मांगता है, ठीक है। तो इट अकाउंट फॉर 89% सरफेस वाटर, 92% ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर मांगता है, ठीक है। वाइल शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज लिमिटेड टू 2%, सरफेस वाले में इंडस्ट्री 2 ही मांगता है और ग्राउंड वाटर में 5% मांगता है, ठीक है। डोमेस्टिक जो है 9% मांगेगा सरफेस वाले में और ग्राउंड वाले में 3% ही मांगेगा। बट फ्यूचर में क्या है कि जो इंडस्ट्री और डोमेस्टिक सेक्टर का जो है शेयर बढ़ सकता है, ठीक है। डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, एग्रीकल्चर में जो है वाटर मेनली इरिगेशन के लिए डिमांड में रहता है। इरिगेशन की ज़रूरत क्यों, क्योंकि स्पेटियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी होती है इन एग्रीकल्चर है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द कंट्री आर बेसिकली डेफिसिट रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड डेक्कन प्लेट्यू ये इसमें आते हैं, जिसमें कि ये है ड्रॉट प्रोन एरिया में आते हैं, नॉर्थ वेस्ट दैट इज राजस्थान का और डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। विंटर एंड समर सीजन जो है मोर और लेस ड्राई रहते हैं इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, विंटर में बारिश नहीं होती, समर में भी कहीं कहीं पे बारिश नहीं होती है, हेंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर विदाउट इरिगेशन, ठीक है।
इवन दिस एरिया एम्पल रेनफॉल लाइक वेस्ट बंगाल बिहार जो है, तो एरिया ऑफ एम्पल रेनफॉल लाइक, ठीक है, ब्रेक्स बिहार ब्रेक मानसून और इट्स फेलियर जो है क्रिएट्स ड्राई स्पेल्स की, ठीक है, जो मानसून ब्रेक हो जाते हैं तो उसमें ड्राई स्पेल्स आ जाते हैं, इवन तो यहाँ पे अच्छी बारिश होती है फिर भी, ठीक है। देन वाटर नीड टू जो है सर्टेन क्रॉप्स ऑल्सो मेक जो इरीगेशन नेसेसरी, जैसे वाटर रिक्वायरमेंट फॉर राइस शुगर केन जूट बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये ओनली इरीगेशन के थ्रू ही हो पाता है। देन है तो इरिगेशन से क्या होता है कि मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल हो जाती है। इरिगेशन जो है लैंड हैव हायर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, पानी होगा तो प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। फर्दर द हाई यील्ड वेराइटी जो क्रॉप है नीड जो है रेगुलर मॉइस्चर सप्लाई, ठीक है, विच इज़ मेड पॉसिबल इरिगेशन से ही, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है बेसिकली तो सक्सेसफुल रहा है पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इरिगेशन यहाँ पे अच्छा था, ठीक है। तो इन पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि मोर देन 85% ऑफ द नेट सोन एरिया इज़ अंडर इरिगेशन। अच्छा, मतलब 85% जो है एरिया है वहाँ पे इरिगेशन से ही पानी आता है, ठीक है। वीट राइस आर ग्रोन मेनली विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन इन दी स्टेट्स। अच्छा, वीट राइस, वीट भी, ओके। आउट ऑफ द नेट इरीगेटेड एरिया 76.1% in Punjab and 51.3% in Haryana are irrigated through wells and ट्यूबवेल। अच्छा, वेल और ट्यूबवेल, अच्छा अच्छा। देन है दिस शोज दैट द स्टेट यूटिलाइज लार्ज proportion of the ग्राउंड वाटर पोटेंशियल विच हैज़ रिजल्टेड इन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ठीक है। इसके बाद में क्या है, परसेंटेज ऑफ द नेट इरीगेटेड एरिया बाय टोटल वेल एंड ट्यूबवेल। तो ये क्या है, गुजरात में 86.6% है, राजस्थान में 77% है, देन मध्य प्रदेश में 66% है, महाराष्ट्र में 65 है, उत्तर प्रदेश में 58 है, ठीक है। द ओवर यूज़ ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, इससे क्या हुआ कि जो ग्राउंड वाटर टेबल कम हो गया है, ठीक है, और किसी में जो है ओवर विड्रॉल हो गया इन सम स्टेट्स में, जैसे कि राजस्थान महाराष्ट्र। तो इससे क्या होगा कि फ्लोराइड कंसनट्रेशन जो है ग्राउंड वाटर में बढ़ गया है, तो and this practice has led to increase in concentration of arsenic in parts of West Bengal and Bihar। तो राजस्थान और महाराष्ट्र में फ्लोराइड बढ़ा है और वेस्ट बंगाल और बिहार में आर्सेनिक बढ़ गया, ठीक है। इंटेंसिव इरिगेशन इन पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, उससे क्या हुआ कि सैलिनिटी बढ़ गई है सॉइल में, एंड जो ग्राउंड वाटर एंड डिप्लीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर इरीगेशन, ठीक है, ग्राउंड वाटर कम हो गया है। देन है डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी। तो वाटर क्वालिटी रेफर्स टू प्योरिटी ऑफ वाटर और वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस, तो ये होती है वाटर क्वालिटी, ठीक है। वाटर गेट्स पोल्यूटेड बाय फॉरेन मैटर, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट हो गया, ठीक है, तो ये क्वालिटी ख़राब कर देते हैं, तो ये अनफिट हो जाता है फॉर ह्यूमन यूज़ के लिए, ठीक है। तो जब टॉक्सिक सब्सटेंस जो है लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर में, ओशन में, अदर वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो क्या होता है वो सस्पेंड रहते हैं वाटर में, ठीक है। तो इससे क्या होती है कि पानी जो पोल्यूट हो जाता है और क्वालिटी जो ख़राब हो जाती है, तो जो एक्वेटिक सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। कभी कभी क्या है, पोल्यूटेंट जो है ग्राउंड वाटर तक चला जाता है एकदम, आर ऑल्सो डीप सोन एंड पोल्यूट जो है ग्राउंड वाटर, ठीक है। गंगा यमुना जो है टू हाईली पोल्यूटेड रिवर्स इन द कंट्री, ठीक है। देन water conservation and management. Given that the water availability from the ocean sea due to high cost of desalination is considered negligible, India has to take quick step and make effective policies and laws and adopt effective measures for its conservation, ठीक है। There is a need to encourage a watershed development, rainwater harvesting, water recycling and reuse, and conjunctive use of water for sustainable वाटर सप्लाईज इन लॉन्ग रन, ठीक है। राधे राधे। देन प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। द मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्री जो जनरली रिटेन बेटर वाटर क्वालिटी इन लेस डेंसली पॉपुलेटेड अपर स्ट्रेचेस इन हिल एरियाज में, तो जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, अपर स्ट्रेचेस है, वहाँ पे ही ये क्या बोलते हैं अच्छा रहता है इनका एरिया, मतलब है ना। प्लेन्स में क्या होता है कि
रिवर वाटर इज़ यूज इंटेंसिवली फॉर इरीगेशन, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल पर्पज. तो ड्रेन्स कैरी एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, डोमेस्टिक सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जॉइन द रिवर. तो ये सब जो है रिवर में जैसी प्लेन्स में आती है तो ये जॉइन कर लेते हैं. ठीक है. तो क्या होता है कि जो है कंसनट्रेशन है रिवर में उसमें पोल्यूटेंट्स का बहुत बढ़ जाता है. तो स्पेशली रिमेन वेरी हाई ड्यूरिंग द समर सीजन व्हेन फ्लो जो है कम होता है, पानी का फ्लो कम होता है तो वो कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इन कोलैबोरेशन विद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो बेसिकली मॉनिटर करते हैं वाटर क्वालिटी ऑफ द नेशनल एक्वाटिक रिसोर्सेज एट 507 स्टेशन पे. ये दोनों मिलके जो है 507 स्टेशन पे देखते हैं कि नहीं क्या क्वालिटी है. ठीक है. तो डेटा इसका क्या बताता है कि ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल कंटामिनेशन जो है वो मेन सोर्स है पोल्यूशन का. ठीक है. यमुना जो है सब मोस्ट पोल्यूटेड है बिटवीन दिल्ली एंड इटावा. ठीक है. अदर जो सीवरेज पोल्यूटेड आर बेसिकली साबरमती एट अहमदाबाद, ये यहाँ पे ही है. गोमती एट लखनऊ, काली द अदियार, कोम एंटायर स्ट्रेच, वैगई एट मदुरई, मूसी ऑफ हैदराबाद एंड गंगा एट कानपुर एंड वाराणसी. अच्छा. ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो है अकर ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ हेवी टॉक्सिक मेटल, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. नाइट्रेट्स, फ्लोराइड एंड टॉक्सिक मेटल्स. ठीक है. देन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं. ठीक है. तो द रिजल्ट इज़ दैट बेसिकली 1997 में 251 पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज वो लोकेटेड अलॉन्ग रिवर्स एंड लेक. तो ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो इसलिए मतलब ये लोकेट भी हो गए. ठीक है. वाटर सेस एक्ट जो है 1977 meant to reduce pollution has also made marginal impact. इसने भी कुछ ज़्यादा काम नहीं करा वाटर सेस एक्ट में. तो अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है. देन है रिसाइकल एंड रीयूज़ ऑफ वाटर. तो वाटर को जो है ऑफ लेसर क्वालिटी तो उसको रिक्लेम कर सकते हैं, सच एज रिक्लेम वेस्ट वाटर जो है इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं कूलिंग के लिए एंड फायर फाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. जो अर्बन एरियाज़ में जो वाटर जो बाथिंग के बाद में और बर्तन धोने के बाद में उसको गार्डनिंग में काम में ले सकते हैं. ठीक है. देन है जो पानी व्हीकल को धोते हैं उसके बाद उसको भी गार्डनिंग में ले सकते हैं. ठीक है. रिसाइकलिंग भी बहुत ही लिमिटेड स्केल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी. ठीक है. स्कोप बहुत ज़्यादा रिप्लेनिशिंग का. देन है वाटरशेड मैनेजमेंट. तो वाटरशेड मैनेजमेंट बेसिकली रेफर्स टू इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. मतलब मैनेजमेंट. ठीक है. बस वही है इफेक्टिव मैनेजमेंट करना सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों का ही. ठीक है. तो इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ एंड स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक पर्कुलेशन टैंक, रिचार्ज वेल. तो जो रन ऑफ है उसको बचाना, जो पानी बह जाता है उसको बचाना और उसको स्टोर कर लेना, और जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करना. वेरियस मेथड जैसे कि पर्कुलेशन टैंक हो गया. ठीक है. रिचार्ज वेल्स हो गए. तो ब्रॉडर सेंस में वाटर शेड मैनेजमेंट में क्या होगा, कंजर्वेशन. ठीक है. मतलब जो बह रहा है उसको कंजर्व करो. रीजेनरेशन, जो ग्राउंड वाटर है उसको रीजनरेट करो. एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ ऑल रिसोर्सेज. ठीक है. नेचुरल लाइक लैंड, वाटर, plant, animal and human within a watershed. Then a watershed management aims at bringing about balance between natural resources on one hand and society on the other. अच्छा, तो इसका मतलब है कि भाई बैलेंस जो है होना चाहिए. तो सक्सेस जो है वाटरशेड डेवलपमेंट का जो लार्जली डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. ठीक है. द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव इनिशिएटेड मैनी जो वाटरशेड डेवलपमेंट एंड मैनी management program in the country. Some of these are जो है being implemented by non-governmental organization. ठीक है. हरियाली जो है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इसका एम है कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो कंजर्व करें वाटर को, जिससे कि वो अपनी ड्रिंकिंग, इरीगेशन, फिशरीज, अफॉरेस्टेशन की जो नीड्स है उसको फुलफिल कर पाएँ. हरियाली. अच्छा. ठीक है. तो ये प्रोजेक्ट जो है ग्राम पंचायत इसको इम्प्लीमेंट करेगी और इसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे. The project is being executed by Gram Panchayat with people's participation. Then है नीरू मीरू, वाटर एंड यू प्रोग्राम. ये आंध्र प्रदेश में है. अरवारी पानी संसद. तो ये अरवारी. अच्छा, ये अलवर में राजस्थान में. तो टेकन अप द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस वाटर
हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सच एज परकुलेशन टैंक, डग आउट पॉन्ड्स, जोहड़, चेक डैम्स, तो ये अरवारी पानी संसद, तो ये अलवर में है, तो इन लोगों ने ऐसे ही बनाए हैं, ठीक है। तमिलनाडु जो है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन द, उसने क्या करा है कि हैज़ मेड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी इन द हाउसेस, ठीक है। नो बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर वाटर हार्वेस्ट, ठीक है। देन है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें क्या है, रेन वाटर जो है हार्वेस्टिंग इज़ अ मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूज़, पहले तो कैप्चर करना फिर उसको स्टोर करना, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिचार्ज अ ग्राउंड वाटर एक्विफायर, ठीक है। तो ये क्या है, लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली टेक्निक होती है फॉर प्रिजर्विंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर बाय गाइडिंग द रेन वाटर टू बोरवेल, ठीक है। रेन वाटर जो है बोरवेल में जाए, पिट्स में जाए, वेल्स में जाए, ठीक है। तो रेन वाटर से क्या होता है कि वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। चेक द डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर, हाँ वो भी बढ़ जाएगी, क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। थ्रू डाइल्यूशन ऑफ द कंटामिनेट लाइक फ्लोराइड, नाइट्रेट एंड सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है क्योंकि रन ऑफ नहीं होगा, ठीक है। देन है फ्लडिंग को भी करता है। देन सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इन द कोस्टल, हाँ एरियाज इफ यूज टू रिचार्ज एक्विफायर, ठीक है। देन रे वाटर हार्वेस्टिंग जो है हैज़ बीन प्रैक्टिस थ्रू वेरियस मेथड्स बाय डिफरेंट कम्युनिटीज, ठीक है, लॉन्ग टाइम में। देखते हैं कैसा कैसा करते हैं ये। देन तो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज में डन बाय यूजिंग द सरफेस स्टोरेज बॉडीज जैसे कि लेक, पॉन्ड, इरिगेशन टैंक्स। राजस्थान में जो है स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं कि कुंड या फिर टंग का, तो ये कवर्ड अंडरग्राउंड जो टैंक होता है, तो ये इसको घर के पास में बनाते हैं, कंस्ट्रक्टेड नियर और इन द हाउस और विलेज टू स्टोर जो हार्वेस्टेड रेन वाटर, ठीक है। तो देयर इज़ अ वाइड स्कोप टू यूज़ अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टू कंजर्व द प्रीशियस, ठीक है। तो इट कैन बी डन बाय हार्वेस्टिंग रेन वाटर ऑन रूफ टॉप एंड ओपन स्पेस, तो रूफ टॉप में और ओपन स्पेस में जो है पानी को इकट्ठा करके कर सकते हैं इसको, ठीक है। कम्युनिटी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द अबव जो है मेंशन फैक्टर्स, द issue desalinization of water particularly in coastal areas and brackish water in arid and semi-arid, transfer of water from water surplus to water deficit area through interlinking of river can be important remedies for solving water problems in India, ठीक है। However, the most important issue from the point of view individual user, then highlights of India's national water policy 2002, तो नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 में बोला कि स्टिपुलेट्स वाटर एलोकेशन प्रायोरिटी ब्रॉडली इन फॉलोइंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर के लिए मिलना चाहिए, पहली प्रायोरिटी ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए, फिर इरिगेशन होनी चाहिए, फिर इसके बाद में हाइड्रो पावर होनी चाहिए, फिर नेविगेशन होनी चाहिए, फिर इंडस्ट्री होनी चाहिए, फिर अदर यूज़ होनी चाहिए। द पॉलिसी जो है स्टिपुलेट्स प्रोग्रेसिव न्यू अप्रोच टू वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। इसके की फीचर्स क्या हैं, इरिगेशन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट शुड इन्वेरिएबली इंक्लूड ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट, ठीक है। तो इरिगेशन और इसमें जो है ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट होना चाहिए। वेरेवर देयर इज़ नो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ जहाँ पे भी पानी नहीं पहुँच रहा है पीने के लिए, तो ये इसके थ्रू ये लोग पहुँचाएंगे पानी, ठीक है। प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल ह्यूमन बींग एंड एनिमल शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। मेजर शुड बी टेकन टू लिमिट एंड रेगुलेट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन कम करो, ठीक है। बोथ सर्फेस एंड ग्राउंड वाटर शुड बी रेगुलरली मॉनिटर फॉर क्वालिटी, मॉनिटर करो रेगुलरली, ठीक है, क्वालिटी के लिए कि क्वालिटी कैसी है। अ फेस प्रोग्राम शुड बी अंडरटेकन फॉर इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी, ठीक है। वाटर को क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्रोग्राम चलना चाहिए। देन है द एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन इन ऑल द डाइवर्स यूज़ ऑफ वाटर शुड बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन जो है, यूटिलाइजेशन अच्छे से होना चाहिए। देन अवेयरनेस ऑफ वाटर एज अ स्केर्स रिसोर्स शुड बी फोरकास्ट, मतलब अवेयरनेस बढ़नी चाहिए लोगों में। कंजर्वेशन कॉन्शियसनेस शुड बी प्रॉम्प्टेड थ्रू एजुकेशन, रेगुलेशन, इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव्स, ठीक है। कंजर्वेशन कॉन्शियसनेस जो है, कंजर्व करने के लिए जो कॉन्शियसनेस आनी चाहिए लोगों में, कैसे, एजुकेशन के थ्रू, रेगुलेशन के थ्रू, इंसेंटिव डिसइंसेंटिव्स के थ्रू, ठीक है। तो वाटर शेड डेवलपमेंट इन रालेगान सिद्धि, अहमदनगर महाराष्ट्र में एक केस स्टडी है। तो
रेलेगन सिद्धि, ये स्मॉल विलेज है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। तो ये बेसिकली क्या है, वाटरशेड डेवलपमेंट में अच्छा एग्जांपल है। तो 1975 में क्या हुआ कि इस गांव में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, इलिसाइट लिकर का ट्रेड होने लग गया। तो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल आया, तो वो यहाँ पे सेटल हो गया विलेज में, और बेसिकली उन्होंने वाटरशेड डेवलपमेंट का जो है काम करा। तो इन्होंने गाँव वालों को समझाया कि भाई इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, वॉलंटरी लेबर एंड प्रिवेंटिंग जो ओपन ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज एंड लिकर प्रोहिबिशन, इन सब चीज़ों पे बताया, ज्ञान दिया, ठीक है, कि भाई फैमिली प्लानिंग करो, वॉलंटरी लेबर करो, ओपन ग्रेजिंग बंद करो, ट्री को काटना बंद करो, लिकर को बंद करो। देन वॉलंटरी लेबर वो नेसेसरी था टू इंश्योर मिनिमम डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट फॉर फाइनेंस एड्स, ठीक है, कि आप खुद काम करो तो आपको गवर्नमेंट भी डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। इट सोशलाइज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। देन एक्सप्लेन द एक्टिविस्ट, इवन दो those who were just working outside the village contribute to the development by community monthly salary every year, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन टैंक जो है विलेज में बनाना शुरू कर दिया, तो 1975 में द टैंक कुड नॉट होल्ड वाटर। अच्छा, तो एम्बैंकमेंट जो लीक हो गया, तो पीपल जो है उन लोगों ने रिपेयर करा खुद से ही। तो 7 वेल बिलो इट्स स्वेल्ड एंड वाटर इन समर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लिविंग मेमोरीज ऑफ द पीपल, मतलब 7 जो है उसमें कुओं में पानी भर गया, ठीक है। तो लोगों को मतलब फेथ आया। तो यूथ ग्रुप कॉल्ड है तरुण मंडल बना, ठीक है। तो इस ग्रुप ने जो है डाउरी ख़त्म करने पे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी पे काम करा। लिकर डिस्टिलिंग यूनिट्स जो है रिमूव कर दिए, एंड जो है प्रोहिबिशन भी लगा दिया। ओपन ग्रेजिंग जो है उसको बैन कर दिया, एंड बेसिकली स्टॉल फीडिंग जो है एम्फेसाइज करा कि एक ही जगह खड़ा करके करो इनको, ठीक है। देन है कल्टिवेशन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, जैसे शुगर केन जो उसको बैन कर दिया। पल्स, ऑयल सीड्स, सर्टेन कैश क्रॉप्स जो है विद लो वाटर रिक्वायरमेंट जो उसको इनक्रेज करा, ठीक है। ऑल इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज बिगेन टू बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस। इट मेड द कम्युनिटी लीडर जो है कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अ सिस्टम ऑफ न्याय पंचायत फॉर्मल कोर्ट जो was settled was also set up, ठीक है। सिंस देन नो केस हैज़ बीन रेफर टू द पुलिस, ठीक है। हाँ, तो मतलब ये अच्छी कहानी है ये।